बच्चों, मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा संपूर्ण पाठ को मैं इसके पहले की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने किसी कारणवश नहीं पढ़ा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आवश्यकता के अनुसार आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर होगा, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, कांजी हाउस में आवारा पशु कैद होते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु होते हैं, गाय, बैल, बकरी, सांड, गधा, घोड़ा, जो भी मतलब आवारा पशु अगर कहीं पकड़ाए तो उसे कांजी हाउस में कैद कर दिया जाता है। जो पशु आवारा होते हैं, जिनके कोई मालिक नहीं होते हैं, वो किसी के खेत में चर रहे हैं, किसी कारणवश अगर वे पकड़ा जाते हैं तो उन्हें यहाँ बंद कर दिया जाता है और यहाँ हाजिरी ली जाती है पशुओं की। तो वही प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो इसमें आपको एक चीज़ की ध्यान रखनी है, प्रश्न का उत्तर हमेशा आपको पॉइंट में देनी है, क्योंकि उत्तर तो आप दे सकते हो, सही उत्तर होने से ही काम नहीं चलने वाला। सीबीएसई में इस तरह के कॉपी चेक किए जाते हैं बच्चों, जिसमें अगर आप उत्तर को अगर आप पॉइंट में बैठाते हो तो उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो हम लोग इसका उत्तर पॉइंट में ही देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरह से। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें नंबर 1 में क्या लिखेंगे, पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता चल सके। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि नंबर 1, पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता चल सके। नंबर 2, पशुओं की आवश्यकताओं का पता लगाया जा सके। नंबर 3, कोई पशु बीमार तो नहीं है, इसका पता लगाया जा सके। नंबर 4, समूह में उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग से व्यवस्था करके रखा जा सके। प्रश्न संख्या 2, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? जैसा आप लोगों ने कहानी में पढ़ा है, जब गया के यहाँ बैल सताए जा रहे थे तो उसके घर की एक छोटी सी बच्ची 2 रोटी लेकर आती है और बैलों को खिलाती है, और वही बच्ची बैलों की रस्सी खोलकर भगाने में उन्हें मदद करती है। इस बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम आ गया था। तो क्यों आया था, यही है हमसे पूछा गया प्रश्न। उत्तर होगा, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया क्योंकि नंबर 1, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी और यहाँ दोनों बैल अपने मालिक से बिछुड़ गए थे, यानी कि दोनों की स्थिति एक जैसी थी। नंबर 2, छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी और यहाँ दोनों बैलों को गया सताता था, यहाँ भी दोनों की स्थिति एक। नंबर 3, छोटी बच्ची माँ के मरने से अपने आप को अभागा समझती थी और दोनों बैल अपने मालिक झूरी से अलग हो गए थे, इसलिए दोनों बैल भी अभागा थोड़े पल के लिए हो ही गए थे, तो छोटी बच्ची उन्हें अभागा समझती थी। यहाँ भी दोनों की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। नंबर 4, बैलों का दिन भर जोता जाना, गया द्वारा डंडा से पीटा जाना, खाने को सूखा भूसा दिया जाना आदि अत्याचार को देखकर छोटी बच्ची का मासूम सा मन द्रवित हो जाता है और उसे बैलों पर प्रेम उमड़ आता है। प्रश्न संख्या 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? यहाँ भी आंसर आपको देना है किस प्रकार से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, और नंबर में आपको उत्तर बैठाना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरह से। तो चलिए हम लोग उत्तर कैसे लिखेंगे। कहानी में बैलों के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, इस प्रकार लिखेंगे, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वामी भक्ति। स्वामी भक्ति में क्या होगा, हीरा और मोती दढ़ियल द्वारा खरीदे जाने के बाद अपने घर का रास्ता पहचान कर झूरी के घर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने स्वामी के घर आ गए, इससे स्वामी भक्ति का परिचय मिलता है। नंबर 2, सच्ची मित्रता। मुसीबत के समय हीरा मोती एक दूसरे का साथ देकर सच्ची मित्रता का उदाहरण देते हैं। नंबर 3, धर्मपरायणता। वे अपनी जाति के धर्म को निभाते हैं।
और बदले में मनुष्यों को नहीं मारते। नंबर 4, एकता में शक्ति। दोनों मिलकर सांड को हराकर एकता में शक्ति की कहावत को चरितार्थ करते हैं। नंबर 5, स्वतंत्र प्रियता। स्वतंत्रता हीरा और मोती को प्यारी थी। हीरा और मोती गया के घर, कांजी हौस तथा बधिक के हाथों में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे और वे इसमें अंततः सफल भी हुए। नंबर 6, निस्वार्थ परोपकार की भावना। हीरा और मोती कांजी हौस की दीवार गिराकर अधमरे जानवरों को भगाकर निस्वार्थ परोपकार की भावना को बल देते हैं। नंबर 7, नारी जाति का सम्मान। छोटी बच्ची की सौतेली माँ को दोनों बैल नहीं मारते हैं। वे जानते हैं कि सौतेली माँ छोटी सी बच्ची को सताती है, परंतु वे नारी जाति का सम्मान करते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर होगा, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की कुछ स्वभावगत विशेषताओं जैसे सरलता और सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर संकेत किया है। लेखक ने गधे की ऋषि मुनियों से तुलना की है। सुख दुख, लाभ हानि तथा विपरीत परिस्थितियों में एक जैसे बने रहने के गुण के कारण लेखक ने उसके सरल और सहनशील होने की ओर संकेत किया है। नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इसका उत्तर भी हमें पॉइंट में देना है। घटनाओं को निरंतर एक के बाद एक लिखना है। निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है, कैसे लिखेंगे? निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। अब घटनाओं में 1-2 नंबर बैठाकर लिखना है। जैसे नंबर 1, दोनों मूक भाषा में एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। नंबर 2, हीरा और मोती एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। नंबर 3, हल में जोते जाते समय दोनों की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि ज़्यादा भार उसकी ओर ही रहे, उसके मित्र को ज़्यादा वजन न लगे। नंबर 4, सांड द्वारा एक पर आक्रमण करते ही दूसरा सांड के पेट में सिंग घुसेड़ देता था। नंबर 5, गया द्वारा हीरा की पिटाई से दुखी मोती हल लेकर भागा, जिससे हल, जोत, जुआ सब टूट गया। नंबर 6, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों कांजी हौस में बंदी बनाए गए। नंबर 7, कांजी हौस की दीवार गिराते समय हीरा को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। मोती चाहता तो अन्य पशुओं के साथ भाग सकता था, परंतु वह हीरा का साथ देने के लिए वहीं रुक गया। इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। बच्चों, मैंने आपको यहाँ 7 पॉइंट बताए। आप इसमें से कोई भी 5 लिख सकते हो। 5 पॉइंट काफ़ी है। प्रश्न संख्या 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, प्रस्तुत कथन के माध्यम से लेखक ने इस ओर संकेत किया है कि समाज में स्त्री जाति का सदा ही शोषण हुआ है। समाज ने उसे पुरुष की दासी के रूप में स्वीकार किया है। स्त्री का अपना कोई अस्तित्व नहीं, शारीरिक दंड देना इन्हें अनुचित है। लेखक स्त्रियों के शोषण का विरोधी है, वह नारी के सम्मान का पक्षधर है, वह स्त्री और पुरुषों की समानता का भी पक्षधर है। प्रश्न संख्या 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर होगा, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे, हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसके ससुराल से लौटकर वापस उसके थान पर आकर खड़े हुए
तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं को मानवीय व्यवहार करते हैं। प्रश्न संख्या 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर होगा, मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्न विशेषताएं प्रकट होती है। नंबर 1, मोती स्वभाव से उग्र जरूर है पर दयालु भी है। नंबर 2, मोती का स्वभाव परोपकारी है, वह कांजी हौस में बंद जानवरों की जान बचाता है। नंबर 3, मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। नंबर 4, मोती अत्याचार का विरोधी है, वह कांजी हौस की दीवार तोड़कर अत्याचार का विरोध करता है। नंबर 5, मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। इन कथनों से मोती की दयालुता, उग्रता तथा बलिदान भावना का ज्ञान होता है। अब है बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए। 9 नंबर प्रश्न में आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, क, अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। आशय कैसे लिखेंगे? हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे के स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उनमें भी यह शक्ति नहीं होती है जो पशुओं में है। नंबर ख, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। आशय कैसे स्पष्ट करेंगे? हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया, उन्हें कष्ट पहुंचाया, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही सी बच्ची ने आकर उन्हें एक रोटी खिला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बच्ची के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। प्रश्न संख्या 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि? इसमें 4 वैकल्पिक उत्तर दिए हैं बच्चों। इनमें एक उत्तर सही है जिस पर आपको टिक लगाना है। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ये उत्तर गलत है। गरीबी के कारण खल्ली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। ये भी उत्तर गलत है। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। यह उत्तर सही है। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। ये भी गलत है। यानी कि ग नंबर उत्तर सही है। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। कौन सा व्यवहार से? पहला दिन जब वो लेकर आया था हीरा और मोती को, तो वे दोनों रस्सी तुड़ाकर भाग गए थे, इसीलिए वो उनके व्यवहार से दुखी था। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। इसके आगे के वीडियो में मैं इसके अगले पार्ट को लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।